वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त तथा कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और इस सम्मेलन में आए और हमारे साथियों और अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। गृह राज्य मंत्री जी के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ मत से और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में आए सभी अधिकारियों को संबोधित किया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को सबसे ज़्यादा लोग समझते और बोलते हैं। इसलिए हिंदी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं, हिंदी का एक अपना इतिहास भी है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिंदी बोलने और समझने लगें। इस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस गति से और जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था वह शायद नहीं हो पाया है। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ मुद्दे उठाए थे। उनमें एक मुद्दा जो सामने उभर कर आया है वह यह है कि अभी तक सरकार का काम उचित मात्रा में हिंदी में नहीं हो पा रहा है, जबकि जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसके हिसाब से लगभग सभी विभागों में एक बड़ी संख्या में कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लोग हिंदी समझते हैं तो हिंदी में काम क्यों नहीं हो रहा है। अवश्य हमारे आंकड़ों में कोई गड़बड़ है। यदि सचमुच इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं तो कोई कारण नहीं कि हिंदी में काम न हो। यदि हिंदी का प्रचार करना है और हिंदी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिंदी की जानकारी करनी होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस कारण से इस दिशा में पीछे रह गए हैं, कहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाय भी सोचने होंगे। हिंदी का प्रचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी भाषा बोलने वालों लोगों को यह बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर हिंदी को ज़बरदस्ती लादा जा रहा है, क्योंकि यदि उन्हें यह लगा तो वे विरोध करेंगे। जो काम हम प्यार से और समझा कर सकते हैं वह ज़बरदस्ती करने से नहीं हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझकर ही हमें हिंदी का प्रचार करना है। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे बड़े देश में जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ यह भी ज़रूरी है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे सब लोग समझ सकें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। हमने इसके लिए हिंदी को ही चुना है। हमारा विश्वास है कि हिंदी केवल भारत की राजभाषा ही नहीं होगी
बल्कि एक दिन वह विश्व भाषा होगी। सभापति महोदय, पिछले 40 साल से स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। स्थिति के हल के लिए हिंदी भाषा का भी विकास नहीं हुआ है। यह संशोधन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों पर लागू होता है। अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। समय की मांग है कि न्याय पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में ही प्रदान किया जाए। इसलिए यदि सरकार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक व्यापक संशोधन विधेयक लाती है तो अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मेरे मत से भारत सरकार को तथा सरकारी संस्थाओं को भाषा के संबंध में कोई एक आधारभूत नीति अपनानी चाहिए। कोई भी भाषा उन लोगों पर थोपी न जाए जो उस भाषा को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। भाषा तथा भाषा के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा के संबंध में कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न भाषाई लोगों के मध्य अनावश्यक बाधाएं न हों। त्रिभाषा सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। दुर्भाग्य से संसद द्वारा दिए गए वचन को कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के हमारे मित्रों ने दक्षिण की भाषाओं को नहीं सीखा है। मुझे मालूम है कि आखिरकार हिंदी राष्ट्र की भाषा होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी बने रहना है। हमें आने वाली लंबी अवधि तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना है। हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में 2 राजभाषाएं हो सकती हैं। इसके साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। वे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, किंतु हमने उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में उनके महत्व के कारण स्वीकार किया है। हम आज अधिक से अधिक संकुचित और संकीर्ण विचारधारा वाले बन रहे हैं। भाषा तो केवल बातचीत का एक माध्यम है। भाषा लोगों के लिए है, लोग भाषा के लिए नहीं बने। अतः भाषा के प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 15 भाषाओं में संविधान के अनुवाद का कार्य शुरू करेंगे। भारत के लोगों को अपनी भाषा में अपना संविधान जानना चाहिए। जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि संविधान के हिंदी अनुवाद को प्राधिकृत किए जाने का दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं करता है। संविधान के हिंदी अनुवाद के कार्य को जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में सभी एकमत हैं। हम हिंदी को 2 संपर्क राजभाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु यही समय है जबकि हम में से प्रत्येक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हिंदी की संस्थाएं यही उतनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए था।
मेरा कहना है कि सरकार की उदासीनता के कारण ही हिंदी को व्यवहारिक उपयोग में उचित मान्यता नहीं दी गई है। स्टॉप।